भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? इस भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, इस भारत की पहचान वेदों से हो सकती है, इस भारत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता से हो सकती है। जब राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण दौड़े दौड़े मां सुमित्रा के पास गए, बोले मां देख नहीं रही है अयोध्या में क्या हो रहा है? 14 वर्ष का वनवास श्री राम को मिला है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है। लक्ष्मण गए, बोले मां आज अपने बेटे को एक वरदान दे दे। सुमित्रा ने कहा कि वरदान मत मांग, इन वरदानों के कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। काश तेरे पिता ने वरदान नहीं दिए होते तो राम आज अयोध्या के राजा बन गए होते। वरदान मत मांग लक्ष्मण। उसने कहा मां छत्राणी होके वरदान से डरती हो। सुमित्रा ने कहा कि देख आज ये समय अनुकूल नहीं है। बोले मैं तेरा पुत्र हूं मां, क्या एक वरदान मुझे नहीं देगी? सुमित्रा ने कहा आज वरदान मत मांग, आज पूरी अयोध्या रो रही है, आंसू बहा रही है और इससे बुरा दिन अयोध्या में कभी नहीं आ सकता है कि राम को वनवास। लक्ष्मण ने कहा मां यदि आज नहीं दिया तो इससे बुरा दिन भी दुनिया में कभी नहीं आ सकता है। सुमित्रा ने कहा क्या वरदान मांगता है? बोले वचन दे कि तू मुझे वरदान देगी। सुमित्रा ने कहा दिए वरदान, मांगो पुत्र क्या मांगते हो? आज अयोध्या की ये रानी अपने बेटे को वरदान देती है। तो लक्ष्मण ने मां के चरण छुए और मां का हाथ अपने सिर पर रखवाया और कहा कि मां एक ही वरदान दे दे कि पिता के वचनों के लिए बड़ा भाई जंगल जा रहा है तो मां के वचनों के लिए लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार है। मां मुझे वचन दे, मैं भैया राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। पिता तो मुझे जाने की आज्ञा ना देंगे लेकिन तू मुझे वचन दे कि मैं राम के साथ वनवास जाऊं 14 वर्ष, वरना मां यहां प्राण विहीन जीवन जीकर मैं क्या करूंगा? सुमित्रा की आंखों से आंसू आए, दोनों हाथों से उठा लिया लक्ष्मण को, अपनी छाती से लगा लिया और कहा वाह लक्ष्मण आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली है। जा तुझे वरदान देती हूं, राम के साथ वनवास में रहना ध्यान रखना और मेरे बेटे इतनी सेवा करना, भैया राम की इतनी सेवा करना कि जब तक तेरा भाई सो ना जाए उसके पैर दबाते रहना और भाभी सीता में अपनी मां सुमित्रा के दर्शन करते रहना। मैं तुझे आदेश देती हूं कि जा तुझे भी वनवास। आपकी देवरानी आपके साथ, आपके जिठानी के बच्चों के साथ अपने बच्चों के लिए ऐसे व्यवहार रखती है। विचार करिए क्या धर्मात्मा बनोगे, क्या घर को स्वर्ग बनाओगे। भेज दिया सुमित्रा ने लक्ष्मण को। राम ने कहा कि मां लक्ष्मण को क्यों भेज रही हो मेरे साथ, इसे अयोध्या संभालने दो। सुमित्रा ने कहा नहीं पुत्र राम, मेरा इस परिवार में आना 2 ही कारण से हुआ है। मेरी 2 संतान हैं, एक लक्ष्मण है एक शत्रुघ्न है और मैंने बचपन से इन्हें यही सिखाया है कि लक्ष्मण तू अपने भैया राम का चाकर बन के रहना और शत्रुघ्न तू भरत का सेवक बन के अपनी जिंदगी गुजार दे। क्या संस्कार दिए जाते थे माताओं के द्वारा, क्या संस्कार थे हमारे परिवारों के, इतिहास उठा करके देखिए। और जब विदा होने लगे राम तो कौशल्या ने आंखों में आंसू भरते हुए राम से कहा कि राम ये जो सुमित्रा नंदन तेरे साथ जा रहा है, मेरे बेटे तू मुझे वचन दे के जा कि ये सुमित्रा की अमानत मैं तेरे साथ सौंप रही हूं और बेटे तेरे प्राण चले तो चले जाएं लेकिन लक्ष्मण को सकुशल वापस लेकर के वापस आना। इस अयोध्या में बिना लक्ष्मण के तू वापस मत लौटना। क्या भावनाएं थी इन माताओं की कि लक्ष्मण नहीं मेरी बहन सुमित्रा का अमानत है जिसे साकुशल तुझे वापस लौटाना है।
सीता से कहा कि पुत्र वधू, लक्ष्मण का ख्याल ऐसे रखना जैसे मैं अपना राम का ख्याल रखती हूं। क्या भावनाएं रही इन लोगों की, क्या भावनाएं आज हमारे परिवार की। हम रामायण पढ़ते हैं लेकिन रावण जैसा जीवन जिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, इतिहास में 2 युद्ध बहुत फेमस हुए हैं। 2 युद्धों की चर्चा है इतिहास में, एक तो महाभारत की चर्चा है और एक रामायण की चर्चा है। 2 ही चर्चा इस देश को है। भारत की पहचान ये 2 बातें ही हैं, एक तो महाभारत भारत की पहचान है और एक रामायण भारत की पहचान है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, महाभारत तो एक कलंक है इस धरती के लिए। महाभारत एक कलंकित कहानी है इस धरती के लिए। महाभारत कोई भारत की शान नहीं हो सकती है। महाभारत तो अभिशाप है इस धरती के लिए, लेकिन रामायण वरदान है इस धरती के लिए। ध्यान रखिए, रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं हुआ करता है। मैंने रामायण पढ़ी है, जैन रामायण पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तुलसी रामायण पढ़ी है, दक्षिण की रामायण पढ़ी है। रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं।